चलो लगनो खत्म होने वाला है। हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग करते समय किस अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कल के क्लासेस हमने सीखा था कि कैपिटल किसे कहते हैं और लायबिलिटीज किसे कहते हैं। आज हमारा मेन जो टॉपिक है पहला अकाउंटिंग टर्म में, वह है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार में एसेट्स किसे कहते हैं या व्यापार में एसेट्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो, एसेट्स का सीधा सा मतलब है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर है सबको? अब रियल में व्यापार में एसेट्स किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो चलो एक मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेस बिजनेस को चलाने के लिए, क्या, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, जो सामान, जो वस्तु खरीदता है, ठीक है, परचेज करता है, वही उस व्यापार का क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी आपको यह जरूरी है डिसाइड करना कि जो वस्तु खरीदा जा रहा है, जो एसेट्स वो खरीदा जा रहा है, वह किसके लिए खरीदा जा रहा है? बेचने, मतलब खरीदा जा रहा है केवल बेचने के लिए कि व्यापार को चलाने के लिए? ध्यान देना। अब वह सभी वस्तुएं जो खरीदी जाती हैं लेकिन व्यापार में खरीद के पुनः उसको सेल की जाती है, तो वह एसेट्स नहीं कहलाएगा, वह उस व्यापार का क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है ना? लेकिन वह सभी वस्तुएं जो खरीदी तो जाती है लेकिन बेची नहीं जाती हमेशा और व्यापार को चलाने में हेल्प करता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो चलिए एक हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जिससे बेटर तरीके से समझ आएगा। आप बताओ, सपोज मान लो एक कोई व्यापारी है जिसका व्यापार चलता है किसके नाम से? पीके के नाम से, पीके ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है। वो व्यापारी सपोज मान लो क्या करता है? फोन पे डील करता है। किस पे डील करता है? फोन पे। मतलब मेन उसका काम क्या है? फोन को परचेज करेगा और फिर से फोन को बेच देगा। ठीक है। तो जब ये फोन को खरीदेगा और फोन को बेच देगा, तो इसके लिए फोन क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। गुड नहीं, गुड्स। हाँ, दोनों अलग। गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स मतलब माल होता है। ठीक है ना? दोनों बहुत अंतर है। ठीक है। ध्यान देना, मतलब यहाँ पे क्या है? जो फोन वो परचेज करके सेल कर रहा है, क्या उसके लिए? गुड्स है। लेकिन अब यही पीके ट्रेडर्स इस व्यापार को चलाने के लिए, बिल बनाने के लिए एक कंप्यूटर खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है? कंप्यूटर खरीद लेता है। उस फोन को अच्छे से रखने के लिए फर्नीचर भी खरीद लेता है। ठीक है। व्यापार को और अच्छे से चलाने के लिए वहां पे उसने क्या किया? बिल्डिंग भी ले लिया। ठीक है। उस व्यापार को चलाने के लिए कैश भी जरूरी है, उसके पास कैश पड़ा हुआ। ठीक है। उस व्यापार को चलाने के लिए बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है। उस व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, चेयर भी जरूरी है। मतलब वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में हेल्प करती है, मदद करती है, अस्थाई
या अस्थायी रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। या यह कह सकते हो व्यापार की वह सभी वस्तुएं जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो। कब लेना हो? फ्यूचर में लेना हो, जिससे मनी जनरेट किया जा सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। जैसे अब और अच्छे से एग्जांपल में देते हैं। सपोज मान लो ये मेरा संस्था चल रहा GIT, बोलो इस संस्था को चलाने के लिए यह मेरा व्हाइट बोर्ड है, क्या है? एसेट्स है। बोलो, अगर ये व्हाइट बोर्ड नहीं रहता और मैं आता क्लास में वैसे चिल्ला के चला जाता तो समझ में आता आपको? नहीं आता। मैं कुछ लिखता हूँ, दिखाता हूँ तो बेटर तरीके से व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझ में आता। अब आप बताओ, मैं कंप्यूटर का दुकान किया हूँ, ठीक है। अब मान लो हम क्या किए हैं, यहाँ पे व्यापार चला रहा है किसका? कंप्यूटर से रिलेटेड। अब आप बताओ मेरे पास कंप्यूटर नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो तो आप मेरे यहाँ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। मान लो गर्मी का मौसम है, ठीक है, और हमारे पास पंखा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, पूरी दिक्कत होगी। कुछ लोग उसी में एडजस्ट करके पढ़ेंगे, कुछ लोग भाग जाएंगे, व्यापार और अच्छे से नहीं चलेगा। बोलिए मतलब क्या है? आप बताओ, फर्नीचर जो बेंच है हम कहते नहीं हो 1500 रुपये फीस दो, आप भूया बैठ के पढ़ो नीचे, तो नहीं कितना बढ़िया पढ़ाओ नहीं पढ़े। ठीक है, मतलब क्या है? वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में मदद करती है, अस्थाई या अस्थायी रूप की। अस्थाई या अस्थायी रूप मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लंबे समय के लिए रहती है, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कम समय के लिए रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी व्यापार में वो क्या करता है? व्यापार को चलाने के लिए मदद करता है, और उसीलिए उसको कहते हैं एसेट्स। या सिंपल शब्द कहना तो कह सकते हो जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो और उससे कोई वैल्यू जनरेट करना हो, कुछ पैसा अर्न हो, उसी हम कहते हैं एसेट्स। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है उसी हम कहते हैं एसेट्स। आपको सर क्या मतलब है? आप बताइए, फैन आज के लिए केवल है क्या? आज भी यूज करूंगा, कल भी यूज करूंगा, अगले साल भी यूज करूंगा, उसके अगले साल भी यूज करूंगा। क्या बहुत जल्दी खराब हो जाएगा? क्या खराब होगा तो आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन तो बना के चला जाएगा। क्या एकदम पूरा खराब हो जाएगा? क्या नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा ब्लास्ट हो गया, खराब हो गया, अलग बात। ठीक है, ऐसा नहीं। मान लो खराब हो तो क्या खराब होगा? पत्ती उतनी नहीं खराब होगा, पतिया इसका पत्ती की बात कर रहा हूँ, पतिया खराब। चलिए, मतलब क्या है? आप बताइए, कंप्यूटर आज खरीद के लेके आए तुरंत खराब हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो क्या बनेगा? नहीं क्या बनेगा? मतलब साल, मतलब 1 साल तो आराम से चलेगा, नया है तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो थोड़ा पुराना हो जाएगा तो मेंटेनेंस की खर्च लगेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं एकदम खराब हो जाएगा, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि इस पर्पज से बनाया गया कि इसको कई साल इस्तेमाल करेंगे। अब तो फर्नीचर आज खराब हो जाएगा क्या? क्या साल भर में खराब हो जाएगा? क्या कई साल चलेगा, हम भी चले जाएंगे अगर अच्छे से रखे तो रहेगा। बोलो, अगला जनरेशन भी बैठ के पढ़ लेगा। हाँ, देखना अभी कई जगह देखे होगे कि वो आपके क्या है, बाबा बनवाए थे, बाबा के बाबा, बाबा के बाबा अभी हैं, ठीक है, चले भी गए लेकिन कुर्सियां है। ना मतलब क्या है, अच्छे से ही नहीं कि खाली रखा गया है जुगा के, डेली यूज भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ मेंटेनेंस का खर्च लगेगा। अभी नहीं कहीं रख दिए, ना पोछे पाछे, ना पेंट वेंट करवा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, ना कांटी लगवा रहे हैं, तो कभी टूट जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस के खर्च लगेगा। मतलब ये समझना, कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो जिसपे डील करता है, मतलब बेचता खरीदता है, वो उसके लिए गुड्स कहलाता है, वो वस्तु माल कहलाता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन जो वस्तु बेचने के लिए जो हमारी मदद करता है, ठीक है, वो बिल्डिंग मदद करता है, वो लाइट लगे हुए मदद करते हैं, फैन लगे हुए मदद करते हैं, एसी की सुविधा वो मदद करते हैं, कैमरा लगाया वो मदद करते हैं, चेयर हमने लगवाया मदद करते हैं, काउंटर बनवाया मदद करते हैं, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएंगे? एसेट कहलाएंगे। और कैश और बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट। क्लियर है सबको? तो ध्यान देना। तो क्या जवाब दोगे? बताना। बिजनेस में वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए अस्थाई या अस्थायी रूप से हेल्प करती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? एसेट कहलाती। जैसे कंप्यूटर, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, प्रोजेक्टर, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे व्हाइट बोर्ड, ठीक है, कैश,
बैंक बैलेंस, ETC बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है ना, व्हीकल सारे आ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एसेट्स हम आया। चलो अब हम थोड़ा सा, ये तो मैनुअली भाषा में हमने समझाया ना, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा अकाउंटिंग भाषा में समझते हैं। अकाउंटिंग भाषा में मतलब कब किसको एसेट समझेंगे और कब किसको लायबिलिटी समझेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल और देते हैं जो लिख के समझाना पड़ेगा, मैनुअली समझ में नहीं है। हाँ, तो देखिए, एक व्यापारी, सपोज मान लो ये मेरा व्यापार है, हमने यस के लिखा, हमने सेल किया, सामान बेच दिया, किसको? पीके। ध्यान से सुनना, यस्के ने पीके को सामान बेचा, कितने का बेचा? तो सपोज इन्होंने बेचा 1,000 रुपये, कितने का? 1,000 रुपये का। तो जो 1,000 रुपये का ये बेचा ना, अब ये पीके ने बोला कि मैं आपको क्या करूंगा, 10 तारीख को पैसा दूंगा, 10/1 को, मतलब दिसंबर चल रहा है, अब जनवरी आएगा, बोलो, मतलब उसने कहा वो अगले साल दूंगा, ठीक है, मतलब अगले साल, मतलब क्या ही नहीं कि जनवरी चल रहा अगले जनवरी में, ठीक है, अब दिसंबर चल रहा है, कहेगा अगले साल देंगे तो चलेगा, ठीक है, तो उसने क्या बोला, 10/1 को दूंगा, तो उसने बोला कोई बात नहीं, तो इनका ड्यू डेट क्या हो गया, 10/1। तो क्या हुआ, अब आप बताओ, यह पैसा जो 1,000 है वो किसका है? यस्के का है। देना किसको है? पीके को। तो ध्यान दो, क्या इस पैसे का हम बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे? फ्यूचर में लेंगे, लेंगे, क्योंकि 1,000 हमको लेना है। अब 1,000 से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बोलो, तो यह पैसा जो 1,000 हमारे व्यापार के लिए क्या है? यह हमारे व्यापार के लिए एसेट्स। लेकिन वही पीके के व्यापार के लिए, पीके के व्यापार के लिए लायबिलिटीज है। कल ही हम समझाए थे आपको, क्या? अब क्यों सर? क्योंकि देखो पीके को देना है 1,000, बोलो, अब वो पैसा जो किसी व्यापारी को, किसी अदर व्यापारी को पैसा देना हो, उस व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी, ठीक है। और यही 1,000 जो है ना, वो मेरे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि हम पीके से आज नहीं तो कल पैसा लेंगे, फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे, और इसीलिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। हमारा ना, चलो एक और एग्जांपल, मान लो मेरा व्यापार चल रहा है और मैंने बिल्डिंग कोई लिया है, क्या लिया है? हमने बिल्डिंग कोई लिया है, और वो बिल्डिंग रेंट पे लिया है। किस पे लिया है? रेंट पे लिया है। अब सपोज मान लो, या हर महीने का हम 1 तारीख को इनको पेमेंट दे देते हैं, 1/1 को हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, फिर अगले महीने में 1/2 को पेमेंट कर देते हैं। मतलब यह है कि इनका जो भाड़ा, मतलब किराया जो देते हैं, हर महीने की 1 तारीख को दे देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, सपोज इनका किराया जो था वो हर महीने का 20,000 था, कितना था? 20,000 था। अब आप बताओ, ये जब हम हर महीने में 20,000 हमको देना है, लेकिन किसी कारणवश यह मकान मालिक आया और कहा मेरे यहाँ शादी है बाबू, हमको तुम 50,000 दे दो, और मेरे पास रियल मुंह में 50,000 है, और मान लो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन रहना है, हमेशा रहना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस मकान मालिक को एडवांस भी दे देते हैं। चलो, अब आप बताओ, हमने 50,000 दिया है, अब उस महीने में हमको केवल 20,000 देना था, तो क्या होगा? वो जब एडजस्ट होगा तो 20 तो माइनस हो जाएगा, बोलो, लेकिन बचेगा कितना? 30 बचेगा। अब ये 30 जो बचेगा, अब आप बताओ, एएसके के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा कि एसेट्स कहलाएगा? बोलो, एसेट्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस 30,000 का ना फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। फ्यूचर में बेनिफिट क्या मतलब है? हम उसके बाद से 1 फरवरी से लेके और पूरा हम 1 मार्च तक रहेंगे, हम इनको 1 भी रुपया रेंट नहीं देंगे, उसी में एडजस्ट करेंगे। कितना एडजस्ट करेंगे? 20,000 और एडजस्ट हो जाएगा, फिर से बच जाएगा कितना? 10,000। फिर से हम 1 मार्च से
और हम 30 मार्च पे रहेंगे, 1 अप्रैल को देंगे, फिर से 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 का फायदा फिर से लेंगे, और फिर से जो बचेगा कितना दे देंगे, 10,000 पे कर देंगे। लेकिन वही पे ना कर पाए तो कर्जा हो जाएगा, लाइबिलिटी। समाया, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। चलिए, उसी बिजनेस में कुछ इम्प्लाई काम करते हैं, उस एम्प्लॉयों को हमने सैलरी पे करते हैं हम। क्या पे करते हैं? सैलरी। अब आप बताओ, वो हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेके काम करता है और लास्ट में 30 तारीख तक काम करता है, और मैं हर 1 मई को पेमेंट कर देता हूं। तो आप बताओ, अगर किसी कारणवश इस बार हम पैसा नहीं दे पाए, हमने बोला मई में नहीं, मैं दोनों महीने का क्या कर दूंगा, जून में दे दूंगा, तो आप बताइए, ये जो पैसा हमने मई में नहीं दे पाया, अप्रैल का पैसा, और मैं बोला जून में दूंगा, हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? जी, लाइबिलिटीज कहलाएगा, याद होना चाहिए। लेकिन अब यही जो सैलरी एम्प्लाई को हम देते हैं, वह सैलरी क्या किया, 1 महीने में हम 10,000 उसको देते हैं, और उसने क्या कहा, उसने बोला कि सर मुझे आज 40,000 रुपये दे दो, बहुत जरूरी है, ठीक है, हमारे यहाँ कोई एडमिट है। तो अगर उसके पास है तो आप बताओ, 40,000 दे दिया हमने, तो आप बताओ हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? ये हम चढ़ाएंगे इनके नाम से एडवांस। क्या चढ़ावाएंगे? एडवांस। और एडवांस पैसा हमने दिया है, लिया नहीं है किसी से, हमने दिया है, और जब हमने एडवांस पैसा दिया तो क्या होगा हमारे व्यापार के लिए? एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, और ये बहुत हजारों नाम आएंगे, हम लोग रटते रह जाएंगे। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ गए तो आ जाएगा, नहीं कंसेप्ट समझोगे तो नहीं आएगा। एक आम भाषा में समझ जाओ, वह पैसा जो हमको फ्यूचर में देना है, क्या है? फ्यूचर में देना है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। वह पैसा जो मुझे फ्यूचर में लेना है, या वो वस्तु जिसका फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी एसेट्स के भी 2 टाइप्स। कितने टाइप्स? एसेट्स के भी 2 टाइप्स। कौन कौन से? तो एक होता है एसेट्स, और दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। ठीक है, मतलब करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी, सेम वही कहानी कल के जैसा। अगर वो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, शॉर्ट टर्म बेसिस हो, तो उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। और वह लॉन्ग टर्म बेसिस हो, लॉन्ग टर्म बेसिस हो, उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। अब क्वेश्चन क्या है, मतलब वह सभी संपत्ति जो उस फाइनेंशियल ईयर में हमेशा उसका अमाउंट चेंज होता रहता है, मतलब वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता है, व्यापार को चलाता है, लेकिन उसका बैलेंस हमेशा घटता बढ़ता रहता है। मतलब आज मेरे पास 500 है, कल 0 हो जाएगा, अगले दिन 5,000 हो जाएगा, उसके अगले दिन 50,000 हो जाएगा। मतलब वह सभी पैसे या वह सभी वस्तुएं, ठीक है, जिसका वैल्यू साल में हमेशा घटता बढ़ता है, आज कुछ है कल कुछ रहेगा, कल कुछ है परसों कुछ रहेगा, मतलब लगातार घटता बढ़ता है उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो समझ जाना उसे हम बोलते हैं करेंट एसेट्स। लेकिन वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में मदद तो करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस नहीं, लॉन्ग टर्म बेसिस, लंबे समय के लिए, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, ठीक है, वह सभी वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं? फिक्स एसेट्स। जैसे हमारा हो गया कंप्यूटर, जैसे हो गया हमारा बिल्डिंग, जैसे हमारा हो गया प्रोजेक्टर, जैसे फर्नीचर। बोलो, ये सब क्या है? यह ऐसी वस्तुएं हैं जिनका व्यापार में लंबे समय तक यूज करेंगे। क्या करेंगे? लंबे समय तक। भवन हो सकता है, भूमि हो सकते हैं ना, तो क्या है, तो यह तरीके हैं, आपको समझना है। अब आप बताओ, आपको सर कैसे होता है, हमको समझा दो।
चलो आप बताओ, कैश हमारे, तुम खुद पहचानो तुम, कैश हमारे व्यापार के लिए करंट एसेट्स होगा कि फिक्स एसेट्स होगा? बोलो जल्दी से। जी, क्यों होगा? क्योंकि आज कैश पड़ा हुआ 1 रुपया, कल 10 रुपया भी हो सकता है, अगले दिन 100 रुपया भी हो सकता है, अगले दिन 1 रुपया फिर हो सकता है, उसके अगले दिन 10,000 भी हो सकता है। बोलिए। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, बैंक बैलेंस क्या है हमारे व्यापार के लिए? करेंट एसेट्स। क्यों है? क्योंकि आज खाते में 500, अगले दिन 5,000 हो जाएगा, उसके अगले दिन 1 लाख हो सकता है, और कभी कभी खाली भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद से जो कस्टमर को उधार माल हम बेचे हैं, कस्टमर को जो उधार माल बेचे हैं, क्या मतलब है? 500 रुपए का बेचा है, क्या साल भर 500 रहेगा क्या? पेमेंट कर देगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर से खरीद लेगा, 5,000 का खरीद सकता है, फिर से 4,000 रुपया दे सकता है, 1,000 फिर से हो सकता है। तो क्या है, लगातार घटता बढ़ता है कि नहीं? एक साल के लिए फिक्स हो जाता है क्या? उससे ज्यादा फिक्स हो जाता है क्या? नहीं। इसे बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है? कैश आता है, बैंक आता है, कस्टमर का पैसा आता है, ठीक है, स्टॉक आता है। ये सब जो पैसे आते हैं वो कौन होते हैं? जी। कुछ समझ आया? बोलो। देखो, आज बस क्यों सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन यही सुनना आपके लिए बहुत ही रामबाण दवा है। ठीक है। आगे चल के यही कहानी जब सुनोगे तो आप हर एक सवाल हल कर पाओगे। और यही तुम सोचो, कार सर जी बता रहे हैं, एक बार बुक में दिखा देते, हम लोग पढ़ लेते, याद कर लेते। कोई बात नहीं, कह तो रहे हैं पढ़ के आइए, कोई गधा पढ़ तो नहीं रहा है। और कहाँ पढ़ के आओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कहो सर हम कुछ पढ़वे नहीं किए। ठीक है, तो ध्यान देना, ये समझ लो, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। अब चलो आप बताओ, कंप्यूटर। आप बताइए, कंप्यूटर क्या है, करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स? क्यों? क्योंकि एक साल के लिए नहीं है ये कई साल चलेगा, बस मेंटेनेंस हम अच्छे से कराते रहे। आप बताओ, बिल्डिंग क्या है? फर्नीचर, प्रोजेक्टर, वो व्हाइट बोर्ड हमारा, बोलो। चलिए, रिमोट। हाँ, ये फिक्स एसेट नहीं बोला जाएगा। मार्कर कौन सा एसेट है? जी। लाए, बहुत इंक भर भर के चलाएंगे तो 2 महीने 3 महीने, उतना मजा नहीं है, कहीं फेंक दो, नया खरीद लो। गारंटी तो किसी का नहीं है, लेकिन हाँ, हम इस कंप्यूटर पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो उसका वारंटी है, वारंटी तो सबका मिलता है, अलग बात है। अरे यार, अच्छा, खाली पैसे से लोग जिंदा रहते हैं। क्लियर है? माइक